जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन आप सभी का आपके YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के जितने भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लेकर आए हैं। आज हम टोटल 675 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 675 इतने क्वेश्चन हम करवाएंगे। और जिन भी विद्यार्थियों को एग्जाम हो, जैसे कि जिस भी एग्जाम में आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी के लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये आज की वीडियो आप देखेंगे कि यहाँ से सिंगल वन क्वेश्चन भी आपका कभी नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। चलिए देखते हैं और आपको आगे बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो टीपू सुल्तान जो है 1799 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। सेकेंड है, बुद्ध में जो वैराग्य भावना है किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये हुई थी बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। जो पुरुष थे इन सभी को देख करके उनमें जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था कारुवाकी। ये सबसे ज्यादा उन्होंने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश। राजवंशों की बात करें तो वो मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है। हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करेंगे ये क्योंकि सेम सेम हो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के जो शिलालेख पढ़ने वाले थे वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की जो स्थापना है ये अशोक जो थे, अशोक ग्रेट अशोक जिनको बोलते हैं, अशोक मौर्य वंश के शासक थे और इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। 7th है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाले जो शासक थे वो थे मीर कासिम। 8वां नंबर है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र जो मौर्य काल में जो है विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। इन्हीं को जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी उसी में ये सब आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। पुरुषपुर, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो ये था आपका पेशावर का। 10th नंबर है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? जो गुप्त काल के सबसे ज्यादा ढेर था वो बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस 6 राजा ने आत्महत्या कर ली? ये थे नेदु जेरल आदन। नेदुन जेरल आदन ने हत्या कर ली थी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने जो है सर्वाधिक सहयोग दिया था? तो वो थे बड़ौदा के महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो जो गणपति उत्सव है इसको आरंभ करने का श्रेय है ये बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो थे कृष्ण प्रथम ने। 15, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के जो चालुक्य हैं उनके संस्थापक थे आपके विष्णुवर्धन। आपके 15 क्वेश्चन समाप्त हो गए, यानी कि एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आपको यहाँ से शुरू होता है दूसरा चैप्टर। 2.1 से स्टार्ट होंगे, 1.5 तक हो गया, अब 2.1 से स्टार्ट होता है सेकेंड चैप्टर आपका। पहला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ये जो है पावापुरी में की थी, ठीक है। और महावीर जैन संघ की पहली जो समिति कहाँ हुई थी जैन संघ की? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र। ये भी याद रखना है, 2 जैन संगीतियां हुई थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी जो हुई थी वो थी आपकी वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात में हुई थी। सेकंड ने किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत गीत घोषित किया था? तो यह था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो विदेशी दूत था अपने आप को भागवत की उपाधि दिया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन जो लोग थे सबसे पहले उन्होंने तांबे का प्रयोग किया था। चौथा है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो हल संबंधी जो अनुष्ठान थे तो इसका जो है सबसे पहले वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 5वां है, किस वेद की रचना
गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी। तो ये था आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो है रचना दोनों में की गई है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी जो शाखा के कवि हैं, इनको हम संत कवि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से इसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल को, सूरजमल जो शासक थे, इनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रारंभ हुआ था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी उसमें जो है संस्कृत का प्रारंभ हुआ था। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी? ये थी चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी ये, और कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर। ठीक है। वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदांत जो है उपनिषदों को कहा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इनके धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 11 नंबर है, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन संघ की स्थापना करने वाले थे महात्मा गांधी। 12 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपकी उदमांडपुर। उदमांडपुर इसी को क्या कहते हैं? ओ हिंद इसी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? जो मराठे थे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण अहमदनगर के अबीसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को सीखा था। मलिक अंबर। भारतीय इतिहास में आम्रम का अर्थ क्या हुआ करता है था? तो आम्रम का अर्थ होता था जागीर। जागीर को हम अमरम के नाम से भी जानते थे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ये 260 या 261 ईस्वी। यहीं पे कहीं कहीं पे 261 भी लिखा रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर आपको 261 ईस्वी ही ईसा पूर्व ही लिखा मिलेगा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। सेकेंड क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था। अब ये तीसरा चैप्टर यहां से शुरू होता है। ठीक है, 2 चैप्टर खत्म हो गए, तीसरा चैप्टर, और हर एक चैप्टर में आपके 15-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको याद रखना है, जो हर एक चैप्टर होगा उसमें 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, याद रखिएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था आई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जब स्टार्ट होता है उसमें जो है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो जाता है। तीसरा है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये भी आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को जो है मेहराबों का निर्माण करना नहीं आता था। ठीक है, और किस चीज का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासियों को लोहे का भी ज्ञान नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज के बादशाह जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, तो ये दैमाबाद में हुई थी। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे, इसी में मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आ रहा है, प्राचीन इतिहास भी आ रहा है, और आधुनिक भारत का इतिहास भी आ रहा है। मतलब सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, और जब मिक्स क्वेश्चन हम करते हैं तो ज्यादा याद रहता है, हमारे दिमाग जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं इस सभी बार बार रिकॉल करने के लिए। प्राचीन भी, मध्यकालीन भी, और आधुनिक भारत के इतिहास को भी ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे रिवाइज कर पाएंगे। और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? तो वर्षा ऋतु में जो है सर्वाधिक निवास उन्होंने किया था राजगृह में। राजगृह जो है किसका पुराना नाम है? तो मगध की जो राजधानी होती थी उसको हम राजगृह कहते हैं, और इसका वर्तमान नाम क्या है? पटना। वर्तमान नाम क्या है इसका? पटना है राजगृह का। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव को पहला जैन तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति कब कहलाए?
ये घर त्यागने के बाद जो है इनको यति की उपासना दी गई, यानी कि यति की संज्ञा किसको दी गई? महावीर स्वामी को। और ये जब इन्होंने घर त्याग किया उसके बाद इनको यति कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अली गुरसास्प, जो अली गुरसास्प इनका जो है मूल नाम था। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्ष कौन हुआ था, ये बताना है। तो ये हुए थे आपके सुधर्मन, इसके जो नए अध्यक्ष हुए थे सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अभी आपको बताया कोई एक सिंगल क्वेश्चन आज आपको छूटने वाला नहीं है, और टोटल के टोटल आपके 675 क्वेश्चन अभी देखिए करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 आवर लगेगा, बस 1 आवर में आपके 675 क्वेश्चन खत्म कर दिए जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा की बात करेंगे तो ये थी प्राकृत भाषा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो ये है आपका अहिंसा। अहिंसा जो है 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आपको जवालो उपनिषद से। अब यहाँ पे आपके 3 चैप्टर खत्म हो गए, चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है। मुस्लिम कानून, पहला है कि मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस और इजमा है। चौथा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा चौथा है? तो यह है कयास। 4 मुस्लिम कानून में 4 प्रकार के जो है 4 स्रोत है कानून के। कुरान है पहला, हदीस है, इजमा है और कयास है चौथा। सेकंड है मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? जो स्नानागार मिला है वो किस काल में इसका निर्माण हुआ था? ये जो है स्नानागार के पश्चिम में स्थित जो स्तूप है, स्तूप की बात कर रहा है कि जो स्नानागार के जो पश्चिम में स्थित स्तूप है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था कुषाण काल में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य है। तो इनका जो धन का निष्कासन का तात्पर्य है वो है जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना। और धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे आपके दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इंडिपेंडेंस नामक जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 5वां क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरे स्थल को कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो। आपने अभी तक सुना होगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, इसी को हम सिंध का बाग भी कहते हैं। 6वां है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो कांग्रेस की जो स्थापना है यह इसके बारे में इंडिया टुडे नामक पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज। जो मंसूर हल्लाज थे इन्होंने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था जनरल डायर को, क्योंकि जनरल डायर ने क्या किया था? तो जनरल डायर ने जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब अमृतसर में जो है वो जो आपका अमृतसर कांड हुआ था ना, उसी के शाबाशी में इनको जो है शेरे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। यह भी आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो है हत्या ये किसने किया था? जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी, इसीलिए इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। 9 क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? यह की थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। नमक के सत्याग्रह की जो तुलना है ये नेपोलियन की पेरिस यात्रा से करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन है कि हरबिलास सारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे हम
सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है। हरिबिलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, यह क्या था? तो शारदा अधिनियम था आपका बाल विवाह, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, अर्थात बाल विवाह को रोकने के लिए जो है जो नियम पारित किया गया था उसे हम शारदा एक्ट कहते हैं, शारदा अधिनियम। ठीक है, शारदा अधिनियम इसी को कहा जाता है और ये लागू हुआ था आपका 1929 में आया था। ठीक है, इसको हम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी के नाम से जो विख्यात थे उनका नाम था A.O. ह्यूम। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती हैं? तो ये जो है मिट्टी से निर्मित होती थी हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं, मिट्टी है, तांबा है, ये सभी प्रकार की मुद्राएं होती थी। चौथा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त हुआ था और लाया कौन था? तो ये लॉर्ड लिटन ने लाया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है 1978 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए, बट नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, यह यहाँ पे ऑप्शन गलत होता है इसका। ठीक है, वहां पे सिंचाई के अन्य साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको देखिए 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है। 4 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे 4 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, 5वां चैप्टर स्टार्ट है और 5वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। एक तरह से आपके मतलब लगभग 15 गुणे 4 60 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। मुश्किल से भी 10 से 15 मिनट हुआ है और आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बौद्ध धर्म के तीर्थन के बारे में क्या सत्य है? बौद्ध धर्म के तीर्थन में जो है स्तूप नहीं आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो ये महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। तीसरा है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो ये बोले थे लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण जो है उसमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? कृष्ण को हेराक्लीज कहने वाले थे वो थे मेगास्थनीज। ये कब आए थे मेगास्थनीज? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। ठीक है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद। कठोपनिषद को हम बुद्ध धर्म से भी प्राचीन मानते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 स्तूप बनाए गए थे उनके शरीर के जो अवशेष थे। 8वां क्वेश्चन है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? आगरा और फतेहपुर सीकरी जो है दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन कहने वाले थे रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच अंग्रेज थे और इन्होंने ही ये बात कही थी। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ये है वज्रयान शाखा में। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन, बुद्ध के जो वर्षाकालीन निवास है उसके लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? वेलुवन और जेतवन का निर्माण करवाने वाले थे बिंबिसार एवं जेत कुमार ने। बिंबिसार एवं जेत कुमार ने जो है इनका निर्माण करवाया था। बेलवन, बिंबिसार और जेतवन का निर्माण जो है जेत कुमार ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, इस सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? जो है देवकी पुत्र एवं अंगिरा के रूप में जो शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है वो है छांदोग्य उपनिषद में इसका जो है वर्णन मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, धारण की थी? तो ये है शकों का जो उन्मूलन करने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो बुद्ध के जो प्रारंभिक अनुयायी थे उनमें सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी आपकी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी?
तो बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली महिला थी उनका नाम है गौतमी। गौतमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो प्रथम जानकारी है वो छांदोग्य उपनिषद के बारे में इससे मिलती है, ठीक है। ये अब यहाँ से आपका 6वां चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं वह कहाँ स्थित है? यह है आपका हम्पी गुजरात में, ठीक, सॉरी हम्पी कर्नाटक में स्थित है सिद्ध विजय विठल मंदिर। नेक्स्ट आपका सेकंड जो है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमि जो अधिकारी होता था उसको हम सीताध्यक्ष कहा जाता था, सीताध्यक्ष भूमि कर अधिकारी। तीसरा है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? ये थे आपके वस्त्र उत्पादन, वस्त्रों के व्यवसाय से संबंधित थे। पुस्तक किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन है और इनमें आपका जरा भी टाइम नहीं लगेगा और सारा का सारा एक बार में आपकी पूरी हिस्ट्री का लगभग रिवीजन हो जाएगा 1 घंटे में। आपको उम्मीद है क्लास अच्छी लग रही होगी, तो कंटिन्यू जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल बेरूनी, अल बेरूनी उनका नाम था। पांचवा है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? यह कब प्रचलित की थी? यहाँ पे होना चाहिए, वो थी 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय से संबंधित थे। कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश से संबंधित थे, तुलु वंश के जो है राजा थे, ठीक है, तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? जैन साहित्य को हम आगम के नाम से भी जानते हैं, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। 8वां है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मल्लबारी, बहराम जी एम मल्लबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना आपकी हुई थी 1857 ईस्वी में। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था ये अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता है वो इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 11वां नंबर, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? वो थे आपके सुधर्मण, सुधर्मण को जो है जैन धर्म का मुखिया घोषित किया गया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है उस गणिका का क्या नाम था? वो था शलावती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। जो है सरिका जो है सलावती का पुत्र था जीवक, और इसको जो है राजगृह का राजकीय चिकित्सक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 13 नंबर, दीवाने मुस्त खराज किसने स्थापित किया था? दीवाने मुस्त खराज स्थापित करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरू किया था। और दीवाने मुस्त खराज काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि दीवाने मुस्त खराज किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी। चौथा 14 नंबर है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल करने वाले थे वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला ने जो है अबुल फजल का कत्ल किया था, ये उनको जान से मार दिया था। 15 नंबर है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका महावीर स्वामी को जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 7वां चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को हम विक्रमादित्य कहते हैं। अब विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? अभी आपको बताया है, शकों के दमन के बाद।
जो शक शासक थे, शकों का जो आक्रमण हुआ था उनके दमन के पश्चात ही उन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सेकंड, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है आपके जयदेव। जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह पृथ्वीराज द्वितीय। जो पृथ्वीराज द्वितीय है, इन्हीं को जो है पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। और इन्हीं का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी के साथ जो है, इनका जो है मोहम्मद गौरी के साथ जो है युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये गलत है। जहांगीर ने जो है बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो यहाँ पे शुद्धि आंदोलन का जो समर्थक करने वाले थे वो थे आर्य समाज। आर्य समाज के लोग शुद्धि आंदोलन का समर्थक किए थे। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जी की बात करेंगे, ये आपके बैरकपुर से जुड़े थे, बैरकपुर। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने जहाज महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड लिखी थी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये आपके बिहार से बिलोंग करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं ने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो है इसका सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन के जो प्रस्तावक है वो नागार्जुन नहीं थे। नागार्जुन जी भक्ति आंदोलन को नहीं मानते थे। और 12वां नंबर क्वेश्चन आपको कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की 6वीं पीढ़ी अर्थात 6ष्ठम पीढ़ी से संबंधित है। 13 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप ये आपका राजगीर में स्थित है, विश्व शांति स्तूप। 14 नंबर क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार जो है ये आपका ह्वेनसांग का स्मारक जो है इसके लिए विख्यात है, ह्वेनसांग का स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 8वां चैप्टर एक तरह से स्टार्ट होता है आपके जो है 15/135, मतलब लगभग आपके 135 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ये 136 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है, मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? तो वो थी आपके माहम अनगा, और इनका जो है इनका देखरेख करते थे उनका नाम था बैरम खां। सेकंड क्वेश्चन है, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो मलिक अंबर जो थे वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति से में निपुण थे, और ये जो है कहाँ के रहने वाले थे? अबिसीनिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुए? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के शासनकाल में हुए थे, और अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। तो होता है, कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है कहाँ से? राबाटक अभिलेख से। जो राबाटक अभिलेख है उससे पता चलता है कुषाण वंश के वृक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? तो मिलिंद जो है मिनांडर को कहा गया है। मिनांडर जो थे उनको हम मिलिंद के नाम से जानते हैं। 6वां नंबर है, पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रसेंड्य या अगलसोई ने किससे युद्ध किया था? ये युद्ध करने वाले थे सिकंदर से इन्होंने युद्ध किया था। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो मौर्य सम्राट जो अशोक है उनकी पत्नी का नाम था देवी। नेक्स्ट है कुमार, यहाँ पे देवी ही इनका सही नाम है, और इनको एक इनकी
पत्नी है उनका नाम है संघमित्रा, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, महेंद्र और संघमित्रा इनकी पुत्री का नाम है, इसका जो है देवी ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और एक इनकी बीवी थी, उसका नाम पत्नी थी, उनका नाम था कारुआकी, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, कारुआकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? तो शेर शाह के बाद और अकबर से पहले जो है दिल्ली पर राज करने वाले थे हेमू। 9th नंबर है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोग जो है तंबाकू से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सूर्य सूत्र। सूर्य सूत्र इसके महत्वपूर्ण अंग है। 12th नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है इसकी सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या चार है, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन करना इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर। अब यहाँ पे 9th जो है चैप्टर शुरू हो जाता है और 8 को आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से संबंधित साम्राज्य से बाहर था? मौर्य साम्राज्य से जो बाहर प्रांत था वो आपका आसम। आसम जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो ये आपका रुम्मिनदेई। जो अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख है ये सबसे छोटा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पारुषणी, जो पारुषणी नदी है उसके तट पर ये 10 राग युद्ध लड़ा गया था। 4th नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? तो ये है आपका बराबर की पहाड़ी। जो बराबर पहाड़ी है यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन गुफाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए जो है आर्य शब्द का प्रयोग चाणक्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभलेख निम्न में से कौन सा था? तो वो तो 7वां स्तंभलेख जो है उसका सबसे लंबा स्तंभलेख था। 7 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको हम गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो भूमिदान का जो प्रथम उल्लेख है वो मिलेगा आपको सातवाहनों के समय। सातवाहन जो शासक थे उनके समय मिलता है, और सातवाहन जो वंश का जो शासक है वो पहला शासक जो संस्थापक था वो सीमुख था, शायद आपको अगले मिल जाएगा। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने 2वीं सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो वो थे प्रतिष्ठान। सातवाहनों ने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान को बनाया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो वो है महाराष्ट्र से इन्होंने अपना शासन शुरू किया था। 11th है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये देखिए आपको मिल गया, सीमुख। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ये था आपका वासुदेव। और आपके कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन से राजवंश का संस्थापक कौन सा शासक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, कण्व वंश का संस्थापक है आपका वासुदेव। इसीलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दोगुना करवाया था? तो ये शुंग वंश के शासक जो थे इन्होंने जो है इसका दोगुना करवाया था आकार। 14 नंबर है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो सबसे पहले सोने के जो सिक्के चलाने वाले थे वो थे आपके हिंद यवन। हिंद यवन शासकों ने जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे।
नेक्स्ट आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है शक राजा जो है रुद्रतामन, शक राजा जो रुद्रामन थे उनके द्वारा जारी किया गया था, और ये जूनागढ़, रुद्रतामन जो है जूनागढ़ राजस्थान से संबंधित है। जूनागढ़ राजस्थान, गुजरात, सॉरी, जूनागढ़ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपका, 10वां चैप्टर शुरू हो गया। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक जो वैदिक जो साहित्य है उसमें आपका सिंधु नदी का उल्लेख कई बार किया गया है। दूसरा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो जो अश्वपति है वो केकय के शासक थे। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा, काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो वैदिक नदी कुंभा, यहाँ पे कुभा नहीं है कुंभा है, और ये काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये है आपका अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, जो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रामाणिक जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वो कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेल से हमें प्राचीनतम प्रमाण जो है लौह धातु के प्रचलन के मिलने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद, सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये आपको चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता में ही जो है चिकित्सा से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये यजुर्वेद, यजुर्वेद से जो है यज्ञ के विधि विधानों का परिचय मिलता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वो थी गणतंत्र, गणतंत्र जो है वहां पे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है उसका नाम है सांख्य, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जा गई थी? वो थी लुहार, या लुहारगिरी जो है ये आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो वेद है वो है आपका अथर्ववेद। 30 नंबर है, आर्य शब्द इंगित करता है, ये नृजातीय समूह को, नृजातीय समूह को जो है आर्य शब्द इंगित करता है। इसका अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में जो आपके 10 मंडल है। 15, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में आपका भागवत शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बीतस्ता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? झेलम नदी के तट पर जो है बीतस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के मध्य, पोरस एवं सिकंदर के मध्य यह जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा, निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो जो है ये कुषाणों ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, और इनका जो संस्थापक था वो विम कैडिफिसस ने सबसे ज्यादा जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। विम कैडिफिसस इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 13, मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाले थे पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मेहरौली का स्तंभ लेख। 8वां है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज का कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। 7वां है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना गुप्त काल में हुई थी।
8वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह था बोध गया बिहार में। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर कब की थी? तो इस शकों का उन्मूलन करने पर इसका जो है उपाधि धारण की थी। 10वां है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन जो सोने की मुद्रा है उसको हम दीनार कहते थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किससे दिया गया? तो प्रथम जनपद का जो सम्मान है वो दिया गया था प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशसेन के शासक का दरबारी था? तो हरिशसेन जो है समुद्रगुप्त का शासक, जो समुद्रगुप्त थे, इन्हें हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इन्हीं को जो हरिशसेन का जो है दरबारी कहा जाता, दरबारी का भी था समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सारनाथ के घमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? जो सारनाथ का घमेख स्तूप है इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। चौथा 14 नंबर है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कालिदास जो थे, और ये कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है, प्रथम उल्लेख, ये ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है, ऐरण अभिलेख। 12 नंबर, अब यहाँ पे आपका 12th चैप्टर शुरू हो गया, 11 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनिमय के माध्यम के रूप में हम गाय का प्रयोग किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। सेकेंड है, ऋग्वैदिक युगीन नदी, जो ऋग्वैदिक युगीन नदी परशुरामी का महत्व क्यों है? तो दशरथ युद्ध के कारण इसका जो महत्व है। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती नदी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो जन और विष का उल्लेख लगभग 275 और 170 बार हुआ है। 275 बार जन और विष का जो है 170 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदर्भ। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये शूद्र शब्द का जो पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये बताया आपको श्रेष्ठ या कुलीन। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? तो गौड़ के शासक जो राजा शशांक थे इनके द्वारा जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो भारत में पूजित जो पहली मानव प्रतिमा थी तो वो थी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सबसे पहले पूजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए उद्धृत है? तो ये मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12th नंबर, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के स्थानों पर की गई थी। तो गंगा के उत्तरी मैदान में इसका जो है गंगा के उत्तरी मैदानों में इसकी रचना की गई थी, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ जो थे। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद जो है उसमें आपका प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है सभा और समिति को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में से किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसमें जो है संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता है उनका नाम है प्रजापति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब 13वां चैप्टर शुरू हो गया। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपका जो है ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो इसका जो मेन कारण है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। तीसरा है,
राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्र और राजा शब्द का उल्लेख। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो यह मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। पांचवा है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता था। छठवां है, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? तो ये व्यापारी वर्ग में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। सातवां है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है इनका जो है विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है 8वां नंबर, जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, इसमें कहा गया था ये गलत है। नेक्स्ट आपका, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता, ये भारतीय अशांति का पिता भी बोल सकते हैं, का पिता किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल। जो वैलेंटाइन सिरोल अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आजाद हिंद फौज का गठन कमांडर कौन था? ये आपके कैप्टन मोहन सिंह इसके जो है कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर, ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? तो निष्क शब्द का जो प्रयोग है ये गले का हार शब्द के लिए किया गया है। 12वां नंबर है, अथर्ववेद में किस दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 13वां है, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री, जो चंद्रश्री है इसको किस रूप के, चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को जो है चंद्रश्री के नाम से भी जाना गया है और उस चंद्रगुप्त के बारे में ही मुद्रा राक्षस में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम प्रांत जो है मौर्य साम्राज्य से बाहर था। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? तो अवतारवाद का जो प्रथम उल्लेख वो जो है आपको भगवत गीता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 जो ये 14 चैप्टर शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, तमिल राष्ट्र में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है, वे किस तत्व की तमिल देवी थी? ये युद्ध और विजय की जो है तमिल देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? यह था कुषाण साम्राज्य से। तीसरा है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद नगर की स्थापना करने वाले थे मोहम्मद कुली और कुतुब शाह। हैदराबाद नगर की स्थापना जो है मोहम्मद कुली और कुतुब शाह ने दोनों ने मिलकर किया था। चौथा है, बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो ये तराफ या अतराफ कहा जाता था बहमनी साम्राज्य में। नेक्स्ट है आपको 5वां नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो जाटों विद्रोह का जो नेता था वो जमींदार गोकुल सिंह। औरंगजेब के जो शासनकाल में जाटों की तरफ से विद्रोह करने वाला था, तो विद्रोह करने वाले नेता थे जमींदार गोकुल सिंह। 6वां है आपका, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें व्रत कौन से 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो वो जोड़ने वाले थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है इन्होंने 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा था। 7वां है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत भाषा थी। ठीक है। 8वां है, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो ये पितृसत्तात्मक था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 10वां है, पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो पूर्णिमा को जो है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था पूर्णिमा के दिन, इसलिए जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना हम लोग इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11वां नंबर, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या गलत है? तो ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये गलत है। महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये इसका सही है था। 12वां नंबर है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था? तो बौद्ध धर्म के जो अभिधम्म पिटक था इसमें जो है संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती। नेक्स्ट आपको 14 नंबर, शिव शक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किसमें मिलती है? तो शिव भक्ति है, शक्ति नहीं, शिव भक्ति के विषय में
प्रारंभिक जानकारी इसमें मिलती है तो सैंधव सभ्यता से, सैंधव सभ्यता से जो है इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। अब यहाँ पे 15 चैप्टर शुरू हो जाता है। ये राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला वह कौन थे? तो रामचंद्र विद्यावगीश। जो रामचंद्र विद्यावगीश थे उन्होंने जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व उनके मरणोपरांत संभाला था। फिर पहला है इसका, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था? यहाँ पे आपका 15 स्टार्ट हो गया, वो 15 नंबर था। पहला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में जो है विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई? ये थे आपके अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष जो है इसके शासक थे। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, भावी बुद्ध के किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? तो भावी बुद्ध जो है उनको जो मैत्रेय रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो जो कृष्ण थे उनका प्रारंभिक नाम वासुदेव, ये पाणिनि काल में जो है सर्वप्रथम प्रचलन में आया था। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो आना जो बोलते हैं ना, एक आना दो आना, तो आना सिक्के का प्रचलन जो है जहांगीर मुगल सम्राट थे, इन्होंने करवाया था। पांचवा है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? जो वैष्णव मत था ये जो है गुप्त शासकों के संरक्षण में सबसे पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। छठवां है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? वे 24 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? वो अकबर द्वितीय थे। इन्होंने अपनी पेंशन दोबारा बहाल, अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय की पेंशन को बंद कर दिया था, इसलिए इन्होंने अपने पेंशन को फिर से शुरू करवाने के लिए जो है इन्हें भेजा था। 8वां, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना करने वाले थे सर सैयद अहमद खान, इन्होंने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 9वां नंबर, महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? तो इन महाभारत में जो माद्री, देवकी, भद्रा और रोहिणी और मदिरा जो है इनका वर्णन जो है पति के साथ सती होने के संदर्भ में किया गया है। ये सभी जितनी भी स्त्री हैं सभी जो है पति के साथ अपनी सती हुई थी। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर, अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो अशोक के जो है 3 गुहालेख अभी तक मिल चुके हैं हमें, ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो ये थॉमसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12वां नंबर है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये है आपका कुंभा, काबुल नदी, जो कुंभा की काबुल और क्रम की कुर्रम, ये दो जो नदियां हैं क्रम और कुंभा, ये जो है इसके संबंध का सूचक है। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो ये कनिष्क के सिक्कों में जो बुद्ध का अंकन किया गया है। नेक्स्ट आपका माउंट आबू जो है, माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो माउंट आबू का जो जैन मंदिर है ये जो है संगमरमर से मिलकर बना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय आपका जो है जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनीय ये जैन धर्म का संप्रदाय था। तो यहाँ पे 16वां चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में इस क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस का सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। आगे के जो प्रश्न है हमारे वो अगली क्लास में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।